फिल्म की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया के छोटे से कस्बे फेयर लेक से होती है, जहां हैलोवीन की रात माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल पूरे जोश में चल रहा है। चारों तरफ लोग डरावने कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे हैं, इसलिए असली और नकली खतरों में फर्क करना लगभग नामुमकिन लगता है। इसी माहौल को कवर करने के लिए रिपोर्टर कैलिन अपने चैनल की तरफ से लाइव रिपोर्टिंग कर रही होती है। काम खत्म होने के बाद वह थोड़ी देर अकेले दौड़ने निकलती है। धीरे धीरे उसका रास्ता जंगल की ओर मुड़ जाता है और वह भीड़ से काफी दूर पहुंच जाती है। जंगल में उसे एक एक करके अजीब शक्ल वाले लोग दिखाई देते हैं। पहले वह उन्हें फेस्टिवल का हिस्सा समझकर नजरअंदाज करती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी सबसे बड़ी गलती सामने आ जाती है। ये लोग कोई कलाकार नहीं बल्कि खूंखार हत्यारे होते हैं। उनमें से एक उसके साथ बेरहमी से हमला करता है और कैलिन जान बचाकर भागने की कोशिश करती है। भागते भागते उसे एक आदमी मिलता है जो खुद को मददगार दिखाता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह भी उन्हीं हत्यारों का साथी है। उसकी चाल में फंसकर कैलिन की मौत हो जाती है। इसके साथ ही फिल्म साफ कर देती है कि ये लोग सिर्फ हत्या नहीं करते बल्कि अपने शिकारों के साथ बेहद डरावना व्यवहार भी करते हैं। इसके बाद कहानी 5 कॉलेज दोस्तों की तरफ बढ़ती है जो उसी म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने के लिए फेयर लेक आ रहे होते हैं। सफर के दौरान उनकी कार के सामने अचानक एक आदमी आ जाता है। उसे बचाने की कोशिश में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। शुरुआत में वह आदमी खुद को पीड़ित दिखाता है, लेकिन जब दोस्त उसकी मदद करने जाते हैं तो वह अचानक उन पर चाकू से हमला कर देता है। जवाब में सभी दोस्त मिलकर उसे काबू कर लेते हैं। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच जाती है और मामला अपने हाथ में ले लेती है। शेरिफ एंजेला सभी को पुलिस स्टेशन ले जाती है, जबकि उसका साथी डेप्यूटी बिग्स दुर्घटना वाली जगह पर रुक जाता है। जैसे ही वह अकेला पड़ता है, जंगल में छिपे हत्यारे उस पर हमला कर देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। पुलिस स्टेशन में जांच के दौरान एंजेला को पता चलता है कि पकड़ा गया आदमी एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि लंबे समय से फरार खतरनाक अपराधी है। वह तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देती है। उधर वह अपराधी मुस्कुराते हुए उसे चेतावनी देता है कि सुबह होने से पहले ही सब कुछ बदल जाएगा। इसी बीच पूरा कस्बा फेस्टिवल में व्यस्त रहता है। हत्यारे इस मौके का फायदा उठाकर पहले संचार व्यवस्था ठप कर देते हैं और फिर बिजली भी काट देते हैं। अब पूरा इलाका अंधेरे और डर में डूब चुका था। दूसरी ओर होटल में रुके कॉलेज दोस्तों को अभी तक खतरे का अंदाजा नहीं था। उनमें से क्रूज अकेले बाहर निकलती है और एक हत्यारे के निशाने पर आ जाती है। काफी देर तक बचने की कोशिश करने के बावजूद वह उसकी शिकार बन जाती है। उसी समय लीता और गस पर भी हमला होता है। गस को पकड़कर ले जाया जाता है, जबकि लीता किसी तरह अपनी जान बचाकर पुलिस स्टेशन की तरफ भाग निकलती है। अब एंजेला को समझ आने लगता है कि उसके सामने कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि संगठित और बेहद खतरनाक हथियारों का समूह है। पुलिस स्टेशन के अंदर अब माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। बाहर हो रही घटनाओं की गंभीरता धीरे धीरे साफ होने लगी थी, लेकिन अभी भी किसी को पूरा अंदाजा नहीं था कि खतरा कितना बड़ा है। इसी बीच बिली और जूलियन को बाहर हुए हमलों की चिंता सताने लगती है। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं उनके दोस्त अकेले मुसीबत में न फंस गए हों। आखिरकार दोनों तय करते हैं कि वे क्रूज को ढूंढने के लिए बाहर निकलेंगे, भले ही एंजेला ने उन्हें रुकने का आदेश दिया हो। उधर जंगल और सड़कों पर हत्यारों का खेल और भी खतरनाक हो चुका था। सॉटूथ, वन आई और थ्री फिंगर अब खुले तौर पर पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कम्युनिकेशन और पावर दोनों सिस्टम को पहले ही तोड़ दिया था, जिससे मदद पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसी दौरान गस को बेरहमी से पकड़ लिया जाता है। उसे इतनी बुरी हालत में पीटा जाता है कि वह चल भी नहीं पाता। बाद में उसे पुलिस स्टेशन के पास फेंक दिया जाता है ताकि वहां मौजूद लोग डर और दहशत में आ जाएं। जैसे ही उसकी हालत देखकर एंजेला बाहर जाती है, हत्यारे एक और क्रूर चाल चलते हैं। वे गस के पास पहुंचकर उसे कुचल देते हैं और इस तरह उसकी भी मौत हो जाती है। यह देखकर साफ हो जाता है कि वे सिर्फ मार नहीं रहे बल्कि पूरी तरह आतंक फैलाना चाहते हैं। अब एंजेला समझ जाती है कि यह सब एक संगठित योजना का हिस्सा है। वह तुरंत सभी बचे हुए लोगों को हथियार देकर खुद को बचाने के लिए तैयार करती है। साथ ही वह बाहर से मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन कम्युनिकेशन पहले ही टूट चुका होता है। कुछ देर बाद लीता किसी तरह भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वह बताती है कि होटल पर हमला हुआ था और सब कुछ बिखर गया है। अब साफ हो जाता है कि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है। इसी तनाव के बीच बिली और जूलियन को क्रूज की तलाश और ज्यादा मजबूर कर देती है। वे बाहर निकलते हैं और सड़क पर उसकी खोज शुरू करते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें जो दिखाई देता है वह उन्हें अंदर तक हिला देता है। क्रूज की लाश सड़क के बीच पड़ी होती है। ये देखकर बिली पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता। तभी थ्री फिंगर अचानक वहां आ जाता है और दोनों पर हमला शुरू कर देता है। दोनों किसी तरह भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है। कुछ ही देर बाद दोनों को पकड़ लिया जाता है और एक सुनसान मैदान में ले जाया जाता है। वहां उन्हें अलग अलग तरीके से बेरहमी से मार दिया जाता है और उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब एंजेला समझ जाती है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। वह आखिरी बार बाहर निकलकर मदद लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि अगला सामना और भी भयानक होने वाला है।
अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। पुलिस स्टेशन के अंदर जितने लोग बचे थे वे सभी समझ चुके थे कि बाहर कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि एक बेरहम शिकारी समूह है जो हर दिशा से हमला कर रहा है। एंजेला आखिरी कोशिश के तौर पर बाहर निकलती है ताकि किसी तरह मदद लाई जा सके। उसे पास की एक जगह पर जनरेटर और रेडियो सिस्टम मिल जाता है। वह किसी तरह उसे चालू करके बाहर की एजेंसियों से संपर्क करने में सफल हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता क्योंकि सब इसे हैलोवीन प्रैंक समझ लेते हैं। उसी दौरान एक और हमला होता है। मॉस, जो मदद लाने निकला था, रास्ते में हथियारों के जाल में फंस जाता है। उसे पकड़कर एक बंद जगह में ले जाया जाता है और आग लगाकर उसकी दर्दनाक मौत कर दी जाती है। यह घटना एंजेला को और मजबूर कर देती है कि वह अकेले ही इस स्थिति को संभाले। इसी बीच लीटा भी एक और भयानक हमले का सामना करती है। उसे मेनार्ड झांसा देता है कि अगर वह उसकी मदद करेगी तो वह उसे छोड़ देगा। डर और स्थिति की गंभीरता में आकर लीटा उसकी बात मान लेती है, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। मेनार्ड उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। अब पुलिस स्टेशन पूरी तरह घिर चुका होता है। अंदर मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कब और कैसे अगला हमला होगा। तभी अचानक एक बड़ा धमाका होता है और पूरा माहौल हिल जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच एंजेला को अपने पति से जुड़ा एक खतरनाक ट्रैप मिलता है। वह मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन यह पहले से ही एक जाल होता है। जैसे ही वह उसमें फंसती है, थ्री फिंगर और बाकी हत्यारे उस पर हमला कर देते हैं। वह किसी तरह बचने की कोशिश करती है, लेकिन लगातार हमलों के कारण वह कमजोर पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे पकड़ लिया जाता है और पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा दी जाती है। मेनार्ड उसे एक भयानक विकल्प देता है, या तो वह जलकर मर जाए या फिर एक खतरनाक ट्रैप के जरिए उसकी मौत हो। हालात के दबाव में एंजेला फंस जाती है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। अब बचे हुए लोगों में सिर्फ लीटा और कुछ कैदी बचते हैं, लेकिन वे भी ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहते। थ्री फिंगर उन्हें अपने ट्रक में खींच लेता है और मेनार्ड के साथ मिलकर उन्हें वहां से ले जाता है। फिल्म के अंतिम सीन में दिखाया जाता है कि पूरा इलाका पूरी तरह तबाह हो चुका है। पुलिस स्टेशन जल चुका है, शहर खाली हो चुका है और हत्यारे अपने अगले शिकार की ओर बढ़ रहे हैं। अंत में मेनार्ड अपने साथियों के साथ ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाता है